नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो है कि 2023 आपका कैसा जाने वाला रहेगा। मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल वे में किस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद के एफर्ट से, खुद के तरीके से किस तरीके से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी लक लाइन के बारे में बात किया जाए तो आपकी लक लाइन में एक जो कंसिस्टेंसी या फ्लुएंसी होनी चाहिए वो अब आना शुरू हो रही है। जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रेक आ चुका है और क्रॉस का साइन भी चंद्र के ऊपर आ चुका है। तो ये चंद्र पर जब भी क्रॉस होता है तो मन विचलित या भटका हुआ या एकाग्रचित होने में बहुत ज़्यादा तकलीफें देखने को मिलती है। बेफिजूल का डर, भय, चिंता व्यक्ति के अंदर होता है और आप जैसे जहाँ तक अपनी इच्छाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से काम नहीं कर पाते जब तक इस तरीके का क्रॉस का साइन रहता है। तो किसी भी तरह के करियर को बिल्ड करते समय आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, जिसमें मन कहीं ना कहीं उन सभी तरह के कार्यों में नहीं लग पाया था। और वो समय था अप्रोक्सीमेटली 21 से लेकर के 25 के मिड का। फिर उसके बाद इस लाइन में चेंजेस हुआ और यहाँ पर जो अनदर लाइन जनरेट हुई वो हुई आपकी अप्रोक्सीमेटली 28 एंड 29 में। तो इस पीरियड से आपके जीवन में एक तरीके से इंडिपेंडेंसी, लक का सपोर्ट या फाइनेंशियल वे में सक्सेस या ग्रोथ होना शुरू हुआ। अगेन 32 एंड 33 के मिड में के आसपास में आपको फाइनेंशियल लॉसेस गेन करने पड़े थे और अभी के समय पर वापस से जो ये ट्रबलिंग लाइन्स हैं ये आकर के कनेक्ट कर रही है लक लाइन के ऊपर में। तो 38 का जो एज है आपका, उसमें मेजर चेंजेस यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। एक लक लाइन एंड हो रही है, दूसरी लक लाइन जनरेट हो रही है। इस तरह की जब लक लाइन जनरेट होती है इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन्स। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी हमारे माइंड लाइन, लाइफ लाइन से कोई भी भाग्य रेखा उत्पन्न होती है तो हम अपने खुद के मेहनत, खुद के तौर तरीके या खुद के एफर्ट्स के द्वारा लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से जनरेट हो रही है और माइंड लाइन आपके ज्ञान, विवेक, बुद्धि, योग्यताओं और इंटरेस्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पर सीधी बात यह है कि 39 के एज तक आते आते तक में आपके पास एक से ज़्यादा माध्यम जनरेट होगा पैसा कमाने का। और ये माध्यम जनरेट होगा आपके खुद के एजुकेशन से, लर्निंग से, आपके खुद के इंटरेस्ट, पैशन या हॉबी को फॉलो करने से, और किसी भी तरह की स्किल्स या स्पेशलाइजेशन आपके अंदर इस साल आने वाला है। तो जैसे आप लर्न कर रहे हैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, तो डेफिनेटली हाई चांसेस हैं कि इन सब फील्ड में इस साल आपकी ग्रोथ हो। यह साल आपके लिए रिसर्च का रहने वाला है। क्यों रिसर्च का रहने वाला है? क्योंकि जब भी एक लक लाइन एंड होती है और दूसरी जनरेट होती है तो उस समय का जब गैप रहता है तो उस समय हमको आइसोलेशन में जाना पड़ता है या थोड़ा अलग होना पड़ता है देश, दुनिया, घर परिवार, बाकी सभी तरह की चीज़ों से, और एक तरह के काम को छोड़ दूसरे काम को अपनाना पड़ता है। तो फाइनेंशियल वे में यह साल आपके लिए एंड तक आते आते बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। इसलिए जून के बाद में इस साल आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है और खुद के आउन एफर्ट से ही आप सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन अपने खुद के बुद्धि विवेक के द्वारा धन कमाने के योग, भाग्य जागृत करने के योग या सफल होने के योगों को दर्शाता है। एक तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर। जब लाइफ लाइन से इसी लाइंस निकलती है तो इससे प्रोग्रेस लाइन और सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये इस बात को कंफर्म करता है कि इस उम्र में हम जो भी एफर्ट डालेंगे उसमें चाहे कितने भी ऑब्लिगेशन, ट्रबल, इश्यूज क्यों ना हो, लेकिन हमको सफलता एट द एंड मिलेगी। तो ये जो प्रोग्रेस या सक्सेस लाइन है 36 में, 38 में, 39 एंड 42 में भी निकल रहा है। तो यानी इन सभी समय पर आप कोई ना कोई नया काम शुरू करेंगे, नए कार्यों में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता आपको एक बार में नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी वरीज लाइन आ करके कट कर रही है। इन सब रेखाओं को वरीज लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंगल से और शुक्र से कनेक्ट करती है। मंगल जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करवाते हैं और शुक्र फैमिली के द्वारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस बर्डन को रिप्रेजेंट करते हैं। यह वरीज लाइन मोस्ट प्रोबेबली आपके केस में चंद्र के द्वारा जागृत हो रही है, क्योंकि मन भटका हुआ है, मन एकाग्रचित नहीं है। और जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड आपको नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। नींद के शेड्यूल्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मदर से रिलेशन में इश्यूज आते हैं। किसी भी तरह से मानसिक शांति या मन की शांति मिलने में तकलीफ होती है। इसलिए आपके काम एक से अधिक प्रयत्न, प्रयास या थोड़ा देरी से बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बन जरूर जाएंगे क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल है। तो यह साल आप
अपने लिए जो भी काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, नए स्किल्स को डेवलप करेंगे, उन सब के लिए यह साल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इसीलिए आप खुद के स्किल्स या स्पेशलाइजेशंस के बिहाफ पे जो भी काम करने जाएंगे उसमें आपको लाभ 100% मिलेगा। इसीलिए आपके केस में मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप हो रही है, जो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अथवा कंसल्टेंसी और शेयर मार्केट से रिलेटेड काम में भी सफलता दे देती है। आपकी जो माइंड है वो एक्चुअल में डिक्लाइनिंग माइंड लाइन है। डिक्लाइनिंग माइंड लाइन जब होती है तो ये व्यक्ति के अंदर इमेजिनेशन स्ट्रांग करती है, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी जनरेट करती है, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। तो वह सभी तरह के काम या वह सभी तरह के क्षेत्र जिसमें रिसर्च या ऑब्जर्वेशन करना पड़े, उन सब में ये माइंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है। डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर ये देता है। और ये जो अपर में ये इस तरह की लाइनें हैं, ये इसे कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। ये उन लोगों के हाथ में होती है जो बहुत ज़्यादा मूडी इंसान होते हैं। तो आपके केस में मूड स्विंग्स, इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब इस तरह की लाइन होती है तो ऐसे जातक अगर खुद के पैशन, आर्ट, हॉबी को फॉलो कर जाए तो ज़्यादा ग्रोथ होती है। क्योंकि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, ऑब्लिगेशंस में या किसी के कंट्रोल में रह नहीं सकते। जैसे कि जॉब करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे। और इस तरह की रेखाएं वो इस बात को जनरेट करती हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर आप अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको रेमेडी करना चाहिए तो मून का ही करना चाहिए, क्योंकि मून आपका जैसे ही अच्छा होता है, आपका जैसे ही किसी भी काम में मन लगा, चाहे कितने भी ट्रबल क्यों ना आए, आप उस चीज़ को हासिल करके रहेंगे, उस काम में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जुपिटर के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि देता है और ऑकल्ट साइंस में व्यक्ति को 100% लेकर के जाता है। तो जो रेमेडी है वो जैनिज्म के अतिरिक्त भी अगर दिया जाए तो चंद्र का सबसे अच्छा रेमेडी ये होता है वाटर अवेलेबल कराना बहुत सारे लोगों के लिए या जानवरों के लिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है। वैसे ही आप अपने जो भी आपके तीर्थंकर हैं या फिर जिनकी मूर्तियां हैं उनके ऊपर भी जल, दूध अर्पित कर सकते हैं। अथवा दूध, जल, ये सारी जो सेवाएं हैं ये आप बहुत सारे जगह पर ये सेवाएं दे सकते हैं या जल की सुविधा प्रोवाइड करवा सकते हैं। इतना काम करने के साथ में जितने भी माता समान लोग हैं उन सबका आशीर्वाद लेते रहना, माँ की सेवा करना, अपने आप को ज़्यादा समय देना, आइसोलेशन में रहना, किसी भी मंत्रास की चैंटिंग करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा करना, जैसे खासकर प्राणायाम। तो ये स्थितियाँ आपके शनि की स्थिति को भी अच्छी करेगी, क्योंकि शनि पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो बार बार चिंतन मनन करने के कारण या बेफिजूल की सोच रखने के कारण जाना कहीं और होता है, जा कहीं और जाते हैं। इसीलिए कोई भी परिणाम एक बार में मिल नहीं पाता, 3 से 4 बार एफर्ट्स के बाद मिलता है। तो वो जो अननेसेसरी एफर्ट्स है, डाउट है, स्ट्रेस है, वरीज है, वो सब कुछ खत्म होगा सिर्फ इस रेमेडी के बाद में। और आप निश्चिंत रहिए, आपकी जीवन बहुत अच्छी होने जा रही है, क्योंकि भाग्य रेखा में परिवर्तन होता है तो जीवन शैली या धनार्जन में सुखद परिवर्तन आता है। जीवन रेखा की स्थिति भी मजबूत हो रही है तो स्वास्थ्य में सुधार, घर परिवार में मधुरता, जीवन में प्रगति देखने को मिलेगा। मरकरी लाइन देती है व्यापार और पैसा, तो वो सब कुछ आपके जीवन में रहेगा और अध्यात्म के द्वारा प्रगति बहुत अच्छा हो सकेगा। रिश्ते नाते में जितने भी अप्स एंड डाउन्स है वो सब कुछ आना तुरंत खत्म होगा जैसे ही शनि और चंद्र की स्थिति आपके हथेली में सुधरती है। अब वही हम बात करें आपके लेफ्ट पाम में, तो लेफ्ट पाम हमको ये दर्शाता है कि हम अपने साथ लेकर के क्या आए हैं। तो आपकी माइंड लाइन पूरी की पूरी डिक्लाइन है, चंद्र की तरफ जा रही है, जो इमेजिनेशन, ग्रेट थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन सब कुछ देती है। लेकिन इसका जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है बाउंड्री लेस थिंकिंग प्रोसेस, लिमिटलेस थिंकिंग प्रोसेस। तो इसीलिए अपने सलीके तरीके से काम करने में आपको मज़ा इसलिए आता है क्योंकि उसमें हमेशा अपग्रेडेशन होता है, हमेशा और अच्छा अपनी क्रिएटिविटी को आप कर सकते हैं। और दोनों हथेली में एक सपोर्टिव माइंड लाइन भी निकल रही है जो आपके अंदर लॉजिकलिटी और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते रहेगी। तो दो तरीके से सोचना, हर पक्ष की बात को समझना और एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन करने का प्रयत्न करना, ये इस तरह की मस्तिष्क रेखाएं दर्शाती है। दूसरी बात जो है लक लाइन, वो आपके माइंड लाइन से यहाँ पर भी निकला हुआ है और सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में डेफिनेटली आड़ी रेखाएं हैं तो फादर सपोर्ट थोड़ा सा कम रहता है। फादर से जो अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है या जो टॉकिंग है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। मोर ओवर जब क्रॉस के साइन सूर्य के ऊपर में आते हैं तो जितना हो सके अपने आप को सीक्रेट रखना चाहिए, अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना चाहिए।
क्योंकि थोड़ी बहुत भी प्रोग्रेस होती है तो टांग खींचने वाले आ जाते हैं, या फिर जिस चीज़ के हकदार है वो मिलने में तकलीफ होती है। जैसे कि एफर्ट आपका क्रेडिट कोई और ले गया, रिवॉर्ड अवार्ड आपको मिलना चाहिए था, जिसके आप हकदार है वो चीज़ नहीं मिल पाता है, एजुकेशन में ब्रेक आता है। तो सूर्य का रेमेडी करने की बहुत ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे वो सब निकल चुके हैं। आप सिर्फ गुरु की स्थिति को मजबूत करते रहिए अपने एजुकेशन लर्निंग को बढ़ाते हुए, और ओवरऑल आपके जीवन में पैसे की स्थिति बढ़ेगी। सेविंग इश्यूज थोड़े दिखाई दे रहे हैं, सेविंग प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 39 के बाद में आएगा, और 39 अप्रोक्सीमेटली आपका इस साल हो ही जाएगा। इसीलिए जून के बाद में कंटिन्यू प्रोग्रेस और सक्सेस फाइनेंशियल वे में आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।